Good morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 6 of civics, urban self government. लास्ट चैप्टर पे हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखा था और आज हम लोग देखेंगे शहरी जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके बारे में, जिसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नगर पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी एंड द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. अब आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारी गवर्नमेंट सिस्टम है, वो शहरों में किस प्रकार से कार्य करती है. ठीक है ना. जो टाउन्स, जो अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पर कैसे वर्क करती है. तो देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से, जो जनसंख्या होती है उसके हिसाब से हम लोग अर्बन बॉडीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला नगर पंचायत, सेकेंड म्युनिसिपल कमेटी एंड थर्ड वन इसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. अब ये जो नगर पंचायत होती है, तो नगर पंचायत और अ सिटी काउंसिल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स ये जो नगर पंचायत होता है, ये शहरी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम है, उसका सबसे छोटी इकाई मानी जाती है. द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड इफ अ नगर पंचायत नीड्स टू बी सेट अप और नॉट. जो हमारी राज्य सरकार होती है, वो इस बात को डिसाइड करती है कि नगर पंचायत कहीं पर सेटअप करनी है या नहीं करनी है. द डिसीजन डिपेंड्स ऑन द एरिया, पॉपुलेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. और ये जो डिसीजन लिया जाता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ का एरिया कितना है, और जो टैक्स का कलेक्शन है, जो रेवेन्यू का कलेक्शन है, वो कितना होता है. It is the responsibility of the Nagar Panchayat to look after the maintenance and the development of the sanitation, education, medical facilities, drainage, electricity and water supply facilities. जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं नगर पंचायत की, कि ड्रेनेज की व्यवस्था देखना, इलेक्ट्रिसिटी की देखना, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रॉपर सुपरविज़न करना. ठीक है. और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको पूरा करना. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द म्युनिसिपल कमेटी. ठीक है. अब होता ये है कि जो टाउन्स, ऐसे अर्बन एरियाज जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा होती है, 20,000 से जो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है. ठीक है. अब उसका इलेक्शन कैसे होता है, तो जो टाउन होता है ना, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं जाकर. जो डिस्ट्रिक्ट होता है, वो सॉरी जो सिटी होती है, सिटी को बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और सभी वार्ड्स के लिए अपने कैंडिडेट होते हैं. तो उन वार्ड्स पे जो लोग रह रहे होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको सभासद बोलते हैं. ठीक है. तो अब इसमें जो आपके लोग चुने जाते हैं, इसमें 1/3 रिजर्वेशन होता है विमेंस के लिए. मतलब महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर बना रहे, इसके लिए उनको 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया है. तो हेड ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी इज द म्युनिसिपल कमिश्नर. मतलब कि जो म्युनिसिपल कमेटी होता है, उसका हेड कौन होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर वहाँ का हेड माना जाता है. फिर इसमें वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी होते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं म्युनिसिपल कमेटी में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन द सिटीज आर हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs एंड मोर. मतलब ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है. जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मतलब जो आपकी मेट्रो सिटीज़, जो बहुत बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ की बात हो रही है. ठीक है. द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कॉल्ड द काउंसलर्स. ठीक है. अब होता क्या है कि यहाँ पर जो
म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके जब हेड का इलेक्शन होता है तो वहाँ पर मेयर चुने जाते हैं। क्या इलेक्ट किया जाता है? मेयर इलेक्ट किए जाते हैं। और जो मेयर होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द सिटी काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल एंड द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मेंबर ऑफ द सिटी काउंसिल, द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया। मतलब उस एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने वार्ड, मतलब कि उस एरिया के जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको वो डायरेक्ट इलेक्ट करके वोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या काम होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ, डेथ एंड मैरिज, है ना, मतलब कि शादी ब्याह और किसी के जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम होता है। मेंटेनेंस ऑफ द सैनिटेशन, डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट, क्लीनिंग द ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज को साफ करना, सैनिटेशन करना, है ना, सफाई रखना, ये सारे काम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के जो काम माने जाते हैं। रोड्स, पब्लिक जो लाइब्रेरीज हैं, पार्क्स हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इन सबको मेंटेन करना, ये सब काम। अभी देखिए सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं कि इनकी जो इनकम है उसका सोर्स क्या है। तो जो भी है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो गुड्स एंटरिंग द, मतलब शहर पे जो सामान आता है उसके जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी और हाईवेज एंड व्हीकल्स, इनके जो टैक्सेस होते हैं, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के जो टैक्स हैं, और जो भी फाइन या पेनाल्टीज ली जाती है ट्रैफिक और सिटी नॉर्म्स के नाम पर, तो वो सारा जो टैक्सेस होता है वो इनके रेवेन्यू का कलेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी। टिल देन, बाय बाय।